ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार फिर सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे भैया। ठीक है, हाँ जी। अरे कौन सो रहा है, इधर आ जाओ। तुम सोने देते हो मुझे? सुबह 6 बजे से लगातार लगा हुआ हूँ, कहाँ सो जाऊंगा? ऐसे 7, 7:30 से 8:30, फिर 9 से 10, कहाँ सोने को मिलेगा बताओ तुम। चलो भैया, वो भी दिखा देना, सब कुछ फुल स्क्रीन दिखाओ। कितने व्यूअर्स, क्या कैसे क्या चल रहा है, वो वैसे करके लगाओ। ओबीएस को ऊपर लगाओ, वो स्लाइड करो। चलो आ जाओ फटाफट। हाँ जी। अपडेट हो जाएगा, निश्चित रहे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। आज हमारा डेमो नंबर 3 है, यानी अब आज के बाद ये जो क्लासेस होंगी आपकी, ये सब कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, ये आपके बाद एप्लीकेशन पर मिलेंगे। यानी कल से हमारी जो मुलाकात होगी वो मुलाकात होगी भैया 9 बजे, है ना? कहाँ पर? 9 AM एप्लीकेशन पर। ठीक है, ऐप पर कल से हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है भैया, ये 3 डेमो थे, डेमो आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज, और कल से आपको एप्लीकेशन पर सारी पीडीएफ, एप्लीकेशन पर ही इसके नोट्स, सब कुछ मिलेगा दोस्त। सर थोड़ा इंपॉर्टेंट भैया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं मार्क करता हूं उसको आप पढ़ते चलिए। आप ऐसे कहो कि इसमें जो है दूसरा मतलब, ठीक है? ये क्या बात कर रहे हो, आज एकदम एक्टिवेट होकर पढ़ाना कैसे? और क्या बिना डीएक्टिवेट होकर पढ़ाता हूँ क्या? है कैसी बात हो भैया? ठीक है, ओके। चलो भैया, अगर कोई फालतू का कमेंट करता दिखे ना अननेसेसरी बातों में, तो उसे बिल्कुल भेजते रहिएगा पर लोग, है ना? चलो सर, वीडियो नहीं दिख रहा है, क्या बात है? वीडियो नहीं दिख रहा, एक बार देखना। चल रही है? चलो, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो बताओ, शुरू करेंगे दोस्त। हाँ, तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि हमारा जो विजय रथ बैच है 639 में आपको ये प्रोवाइड हो रहा है। डिस्काउंट लगाएंगे 20%, क्या लगाएंगे? आरआरबी 20 लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट ये मिल जाएगा। क्लासेस का शेड्यूल ये रहा है हमारा। ठीक है, ये सारी हमारी क्लासेस हैं जो आपकी टाइम पर चलती है। मेरी क्लास 9 बजे होती है, आकाश सर की 10 बजे होती है, रीजनिंग आपकी 1 बजे होती है, और साइंस आपकी 2 बजे होती है। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं हमारी, 4 क्लासेस चल रही हैं आपकी। 10 फरवरी से क्लासेस शुरू हुई हैं, तो 10, 11, 12 आज तीसरा डेमो है। अब कल से ये क्लासेस सारी ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, कल हमारी मुलाकात ऐप पर होगी, अभी यूट्यूब पर नहीं रहेंगी। और ये तीनों चौथी क्लास, कल से चौथी क्लास जो है वो आपका, ठीक है जी, कल से आपकी चौथी क्लास होगी जो आपकी कहाँ पर होगी? एप्लीकेशन पर होगी। ठीक, चलो तो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। एप्लीकेशन पर जाएंगे आप, ठीक है? यहाँ पर रेलवे एग्जाम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है? उसके बाद आपको जाना है भैया पेड क्लासेस पर। ठीक है, पेड क्लासेस के बाद आपको यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे ऑनलाइन लिख कर आएगा, लेकिन आपको आरआरबी 20 कोड लगा देना है। उसके बाद आपको 639 में आपका बैच मिल जाएगा। ठीक, ये बात आपको बतानी थी भैया। अब हमने आपको भारत रत्न वगैरह सब पढ़ा दिए थे। अब सबसे पहले कल हमने जो आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन सबसे पहले हम आपको कराएंगे, उसके बाद हम आज की क्लास पर चलेंगे। ठीक है, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? नोबेल पुरस्कार से कहाँ से रिवीजन कराया था? मैंने कराया था आपको कि जिन साथियों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है वहां से बात हम करेंगे। ठीक है, हाँ, जिनको 2-2 बार नोबेल मिला था वहां से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे। ठीक, चलो, हाँ जी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया था, तो ये पहले एक बार रिवाइज करा देंगे 5 मिनट में, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, चलो, तो आपको बताया था 2 बार नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला, तो उनमें से मैडम क्यूरी हैं, फिजिक्स और रसायन का मिला, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का। लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस का मिला। जॉन बार्डिन को फिजिक्स में 2 बार मिला, जॉन बार्डिन को फिजिक्स में 2 बार मिला। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में 2 बार, और कार्ल बैरी सार्पलेस को केमिस्ट्री में 2 बार। ये वो विजेता थे जिनको 2-2 बार मिला। आपसे पूछेगा बताओ ऐसा कौन सा संगठन है जिसको 3 बार मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है जिसको 3 बार मिला, और पीस के उसमें मिला 1977, 1944, 1963 में। ये पीस में मिला है किसको? आप कहेंगे इनका नाम है आपका रेड क्रॉस कनेक्शन। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आपका उच्चायुक्त, इसको शांति में 2 बार मिला है, और संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन को 2 बार मिला। यानी ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजीज, इसको मिलता है 2 बार, और दूसरा वाला जो आपका शांति में 2 बार मिला, किसको? शांति संचालन समिति को। ठीक है, अच्छा, फिर प्रथम विजेताओं की बात मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था एक बार देख लेना, अगर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखेंगे पहली बार जब 1901 में दिए गए तब किस किस को मिला, तो भैया शांति में हेनरी ड्यूनेंट को मिला, फ्रेडरिक बासी को मिला। साहित्य
सूली प्रदोम को मिला, भौतिकी का विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन को मिलता है, चिकित्सा का एनिमल वान बेहरिंग को, रसायन का भैया जैकब हेर्निस को। ठीक है, तो ये बताए थे मैंने आपको। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। किसके बारे में? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आपको 5 मिनट रिवाइज जरूर कराऊंगा। ठीक, तो उसी रिवीजन पर हम चल रहे हैं। फिर आज हम जहां से शुरू करेंगे वहां से बहुत प्यार से आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलेंगे भैया, निश्चिंत रहें। ठीक है, नहीं याद करना वो जरूरी है कि कब सबसे पहली बार कब दिया गया, तो आप कहेंगे 1901 में दिया गया पहली बार। ठीक है, ऐसी ये डेटे याद रखना है बस, बाकी मेन डेटे जो है आपकी, है ना। अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की मैंने बात बताई थी आपको। तो भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है फिल्म पुरस्कार है। उद्देश्य क्या होता है? सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करना। इसको सिनेमा में उत्कृष्टता को, स्थापना होती है 1954 में। क्षेत्र कौन सा है? सिनेमा है इसका। और इसको कौन प्रदान करता है? इसको प्रदान करता है आपका कौन सा? आप कहेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और फिल्म महोत्सव इसको प्रदान करते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई बात यहाँ की। फिर कहां पर दिया जाता है? तो समारोह स्थल कहां पर है भैया? समारोह स्थल है दोस्त इसका नई दिल्ली में, और पुरस्कार प्रदाता है भारत के राष्ट्रपति। पुराना नाम इसका क्या था? पुराना नाम था फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या था? फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इसका पुराना नाम था भैया। क्लियर है यहां तक? बताओ, ये जो आपको मैंने रिवीजन कराया था वो आपको रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बात करते हैं कि जो आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कब करेगी उसके बारे में। देखो, तो इसकी घोषणा करेगी 1 अगस्त 2025 को करी गई, और घोषणा स्थल था भैया कौन सा? घोषणा स्थल था राष्ट्रीय मीडिया केंद्र आपका नई दिल्ली। अब बात करते हैं कि ये जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म जो है, ठीक, कल से मिल जाएंगी। ठीक है, जब कल से बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो कल से बैच पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बैच पे ही जहां पर वीडियो होगा वहीं पर पीडीएफ और ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, हाँ, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी, चलो देखो, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला भैया बेस्ट एक्टर का आपका शाहरुख खान को। किस मूवी के लिए मिला था? जवान मूवी के लिए मिला था। और विक्रांत मैसी को भैया मिला था, फिल्म कौन सी थी? 12th फेल के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इनको मिला रानी मुखर्जी को। इनकी मूवी कौन सी थी? इनकी जो मूवी थी उसका नाम था मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इनकी मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको जाता है? 12th फेल को जाता है। इसके निर्देशक कौन है 12th फेल के? विधु विनोद चोपड़ा हैं। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड जाता है कटहल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जाता है सुदीप सोसेन को द केरला स्टोरी के लिए। संगीत में पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल रोहित को मिला है। गाना था प्रेमिस थुन्ना तेलुगु के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो आपकी पार्श्व गायिका यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये मिला शिल्पा राव। गाना था छलिया, फिल्म जवान के लिए। ठीक, तो ये हमने आपको क्या बताया? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपको पढ़ाए हमने आपको। क्लियर जी भैया। पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 की। पद्म पुरस्कार 2026 ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया? क्षेत्र है इसके कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, खेलकूद। और इसकी शुरुआत 1954 जब से भारत रत्न तब से होती है, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रदान करता है इसको। 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना करी गई थी। पहले क्या था? पहले 3 कैटेगरी में दिए जाते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर इसको क्या किया गया? इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया। फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इनका नाम किया गया। कब? 1955 में इनका नाम बदला गया और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इनका नाम किया गया। मैंने बताया पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विजेताओं की बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद को मिलता है पद्म भूषण। ठीक है, हॉकी के जादूगर हैं 1956 में। बलबीर सिंह दोसांझ को मिलता है पद्मश्री में खेल के लिए 1957 में हॉकी में। नरगिस दत्त को पद्मश्री में मिलता है। अभिनेत्री थी मिल्खा सिंह भैया, पहले एथलीट थे। विश्वनाथन आनंद भैया पहले स्पोर्ट खिलाड़ी थे। और नर्तकी नटराज यानी पहली ट्रांसजेंडर प्राप्त करता थी। क्या थी? पहली ट्रांसजेंडर प्राप्त करता थी। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। ये मैं आपको भैया धीरे धीरे नहीं पढ़ाना है, पढ़ा नहीं रहा हूं। ASR बुंदेली धमाका, नाम तो ऐसे रख लेते हो जैसे तुम खुद में RDX हो, है ना। नाम है बुंदेली धमाका। क्या धमाका तुमने कर दिया बताओ? ऐसा क्या तुमने कर दिया जो तुमने धमाका कर दिया है? ये रिवीजन करा रहा हूं कल की क्लास का, समझो पहली बात। पहले पूरी बात समझो, ये कल का रिवीजन है। पहले 5 मिनट 7 मिनट रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद जब मैं शुरू करूंगा कि आज की क्लास शुरू करते हैं, तब आप इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, फिर मैं खुद आराम से पढ़ाऊंगा। नाम रखे लक्ष्मीचंद और बातें करते हैं इसी वाली। चलो, भारत रत्न भैया पहला है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्मश्री भूषण है और चौथा पद्मश्री है आपका ना। तो ये आपके पढ़ाए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कुल पुरस्कार 131 दिए गए, कितने? पद्म अवार्ड। ठीक है,
जिनमें से 131 कुल थे। अब उनमें कैटेगरी बांटी गई, तो 5, 13 और 113, यानी 5 विभूषण और भूषण 13 और श्री 113, ये आपकी कैटेगरी थी। अब पूरी कैटेगरी में से 19 महिलाएं थी भैया, है ना, 16 मरणोपरांत थे और 45 गुमनाम नायक थे, और भैया 6 इसमें एनआरआई थे। क्या थे? 6 एनआरआई थे आपके, ठीक है, 6 एनआरआई थे आपके। फिर मैंने आपको बताया कि 2025 में 7 को मिला था, 2026 में कितने लोगों को? 5 लोगों को मिला गया। फिर हमने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया था कि जो आपके पद्म विभूषण प्राप्त करता है उनमें से मुख्य नाम आपके कौन कौन से होंगे? ये 5 मुख्य नाम होंगे। धर्मेंद्र हैं, एन राजम है, आपकी वी.एस. अच्युतानंद है, के.टी. थॉमस है, पी. नारायणन है। ये आपके 5 मिले थे जिनको। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया पद्म भूषण के बारे में, तो उन 13 में कौन इंपॉर्टेंट थे? तो उन 13 में अलका याग्निक इंपॉर्टेंट बनती हैं, भगत सिंह कोश्यारी इंपॉर्टेंट बनते हैं, श्री ममूर्ति बनते हैं, ये एक्टर है साउथ के, पीयूष पांडे इंपॉर्टेंट बनते हैं भैया, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, आप 13 याद नहीं कर पाएंगे, ठीक सर, कल से तो यही पढ़ा रहा हूं मैं, मन हमारा यही पढ़ाएंगे। बताओ, तुम थोड़ा सा बौद्धिक क्षमताएं अपनी थोड़ा सा स्ट्रांग करो बेटा, है, बौद्धिक क्षमताएं थोड़ी स्ट्रांग करो बाबू, ठीक है। शिबू सोरेन को मिलता है इसमें, और उदय कोटक इसमें इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। विजय अमृतराज, ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया था कि अब यहां से आज का क्लास शुरू होगा, ठीक है, यहां से आज की क्लास शुरू होगी आज। अरे अब यहां से क्या शुरू हो रहा है? डेमो 3 भैया, ठीक है, डेमो 3 की क्लास अब शुरू होने जा रही है आज की, ठीक है। अभी तो जो मैंने आपको कराया वो आपको हमने रिवीजन कराया है कल की क्लास का, ठीक है। अभी तक क्या किया था? रिवीजन किया था भैया, ठीक है, रिवीजन किया था। अब आज की क्लास शुरू हो रही है। आज तारीख क्या है हमारी? 12 फरवरी है, 12/2/2025। अब यहां से आज का क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आप ही कहते हो कि रिवीजन कराया करो, आप ही कहते हो कि है ना रिवीजन नहीं कराते हो। नहीं, एमसीक्यू नहीं कराएंगे अभी, ठीक है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू अभी नहीं करा पाऊंगा। एक बार कम से कम 2-4 टॉपिक पढ़ लो, फिर उन टॉपिक्स के सारे एक साथ एमसीक्यू कराऊंगा। अभी कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, फिर उन टॉपिक्स के एमसीक्यू कराऊंगा, तब आप पढ़िएगा, ठीक है। अभी एक एक टॉपिक का कराऊंगा तो फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा है कम से कम 5-7-10 टॉपिक पढ़ लो, फिर उसके एमसीक्यू एक साथ, ठीक है। अच्छा 2026 है, हाँ हाँ, देखो इस पे नजर है इनकी, यहां ये पकड़ रहे हैं, टीचर की बात को पकड़ लेते हैं 2 मिनट में, है इनको कल से पढ़ा रहा हूं वो नहीं समझ में आ रहा है, ये यहां पकड़ लेते हैं तुरंत बात को, ठीक। चलो अब शुरू करेंगे आज की क्लास को हम। देखो भैया, हमने आपसे कहा था, क्या कहा था कि पद्म विभूषण पढ़ाए थे हमने, पद्म भूषण पढ़ाए थे हमने। अब हम पद्मश्री की बात करेंगे, ठीक है। पद्मश्री देखो, तो पद्मश्री में ये 3 व्यक्ति आपको बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, जिनमें आपके रोहित शर्मा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, हरमनप्रीत कौर का नाम याद रखिएगा, और सविता पुनिया का, ठीक है। ये आपके पद्मश्री मिला है इनको, किसको? रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और भैया जी, ठीक है, सविता पुनिया। ये क्या है भैया? इनको मिला था। अब कुछ और आदमी जैसे कैसे प्रोसेनजीत चटर्जी हो गए, आपके के विजय कुमार हो गए, जगदीश कुमार हो गए, ठीक है, अरविंद वैद हो गए, अनिल रस्तोगी हो गए, और आपके यू मुथुगम हो गए। आप समझो, कहते भैया इनको भी याद रखना है क्या? तो इनको अगर नहीं याद कर पाते हो तो कम से कम रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया को तो याद ही रखिएगा, ठीक है। बात समझ गए? 3 व्यक्ति कौन है पद्मश्री में इंपॉर्टेंट रखने हैं? कौन कौन से आपके? कौन कौन से हैं भैया? रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया। बात समझ गए? ठीक है। कला, विज्ञान और वर्ग की बात करेंगे तो इसमें आपके प्रोसेनजीत चटर्जी हैं, आपके के विजय कुमार हैं, जगदीश कुमार है, यू मुथुगम है और ये है, ठीक है। अच्छा, पद्मश्री में और देखो, मैंने आपसे कहा गुमनाम नायकों की मैंने बात करी थी कि गुमनाम नायक देखो जिनको मिला है। आप कह रहे थे ना गुमनाम नायक बता दो कौन कौन से हैं भैया, तो गुमनाम नायक कौन कौन से हैं? जिसमें आपके अंक गोड़ा हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। आर्मिड फर्नांडिस सेवा सर्विस के लिए मिलता है। चरण हेम्ब्रम इनको मिलता है। मोहन नगर बीजलाल भट्ट, है ना, भगवान दास राय, कोकिल गायक देवकी अम्मा, देवजी संधू, चिरंजीवी लाल, ठीक है, चिरंजीवी लाल यादव हो गए, कंवर फरुद्दीन हो गए। ये आपको तो भैया इनके याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, इनको नहीं याद कर पाओगे। तो इनको जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। मेरी बात सुनना, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया उसका डाटा एक बार ले लो हमसे। ऑस्कर पढ़ने से पहले देखो, ऑस्कर पढ़ने से पहले जब तक जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया उसका एक बार डाटा लेंगे हमसे। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पद्म पुरस्कारों का रिवीजन कराया, तो पद्म पुरस्कारों के बारे में एक बार सुन लेंगे, ठीक है। पद्म पुरस्कारों के बारे में एक बार थोड़ा सा डाटा ले लेंगे हमसे, ठीक है। देखो, पद्म पुरस्कार आपको पता है, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा करी गई, जिसमें टोटल 131 पुरस्कारों की घोषणा हुई। कितने? टोटल 131 पुरस्कारों की घोषणा हुई। सुनना है मेरी बात को, ठीक है, ठीक है ना। अब उनमें से भी 5 क्या था? 5 भैया विभूषण थे। क्या थे? 5 विभूषण थे इसमें से, ठीक है। और जिनमें से क्या थे भैया? 13 क्या थे? 13 आपके पद्मश्री थे, 13 क्या थे? पद्म विभूषण थे। क्या थे? 13 भूषण थे, सॉरी 13 भूषण हैं आपके। अब इन 13 में अगर भूषण की बात करूं और 113, ठीक है, 113 क्या है आपके? 113 आपके क्या है? ये आपके पद्मश्री हैं। क्या है? पद्मश्री हैं आपके। क्लियर है?
अच्छा, अब इनमें से अगर बात करें आपसे, ठीक है, अगर इनमें से अगर बात करें आपसे तो आप कहोगे भैया ठीक है, पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया। जैसे हमने आपको बताया था कि जो आपके 5 पद्म विभूषण वाले हैं उनको तो आपको याद ही रखना है, प्लस अगर हम आपसे बात करें कि भैया भूषण में किसको याद रखना है, भूषण में हमने आपको नाम बताया, जैसे हमने आपको अलका याग्निक का नाम बताया, हमने आपको, ठीक है, ममूर्ति का नाम याद बताया, हमने आपको भगत सिंह कोश्यारी का बताया, हमने आपको शिबू सोरेन को बताया, शिबू सोरेन का नाम बताया, ठीक है, शिबू सोरेन। भैया मैं लिखकर पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे आपका टाइम बहुत लग जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लिख के पढ़ाने में, लिख के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीपीटी से पढ़ाऊंगा वैसे लिखकर पढ़ा दूंगा, नो डाउट। आप कहो तो मैं कल से आपको लिखकर ही पढ़ा दूं, बताओ, कल से आपको लिखकर ही पढ़ा दूं, बताओ। लेकिन लिखने में फिर फोटो वगैरह नहीं लग पाएंगी, फिर आप मत कहिएगा कि भैया फोटो नहीं लगी है, थोड़ा समझना मेरी बात को। ऐसे आपको जब पीपीटी मिलती है देन उसमें क्या होता है भैया, प्रॉपर ट्रांसलेटेड होता है और उसमें आपको फोटो भी बनी होती है, ठीक है, तो वही पीपीटी वाला सिस्टम ज्यादा ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। हाँ जी, फिर मैंने आपसे कहा पद्मश्री में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री में आपके रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट है, सविता पुनिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पद्म पुरस्कार आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, टाइम लगेगा लिखने में, वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे, वो मामला नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। क्योंकि देखो अभी देखो, जैसे मैं आपको ऑस्कर पढ़ाऊंगा, ठीक है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया फोटो लगेंगी आपको दिखेंगे, ठीक है, देखो अब फोटो लिखेंगे, देखो ये फोटो ऐसे कहाँ मिलेगा उसमें, ऐसे हाथ से लिख, सिर्फ फोटो वगैरह ना होती तो मैं आपको पढ़ा देता, ठीक है। चलो अब आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, क्या, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। ऑस्कर अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया समझो, अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने शुरुआत करी थी कहां से, भारत रत्न से। कहां से करी थी, भारत रत्न से हमने आपको शुरुआत कराई थी, ठीक है, भारत रत्न हमने आपको पढ़ाया, ठीक। भारत रत्न के हमने आपको भैया नोबेल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए, नोबेल पढ़ाए, भारत के बाद नोबेल पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक, नोबेल हो गया। नोबेल के बाद हमने आपको क्या पढ़ाए, पद्म पुरस्कार पढ़ाए भैया, क्या पढ़ाए, पद्म पुरस्कार पढ़ाए नहीं, उसके बाद हमने नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ाए, क्या पढ़ाए, नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ाए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, ऑस्कर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो बस बने रहें क्लास में, मस्त तरीके से पढ़ते रहें चीजों को, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा आप बस मेरे साथ बने रहना, रिवाइज मैं करा दूंगा, पढ़ा मैं दूंगा, प्रैक्टिस भी मैं ही करा दूंगा, ठीक, ये जिम्मेदारी है मेरी, है ना। अभी जैसे हम देख लेंगे जितने भी टॉपिक करा चुके हैं उन सभी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक, वो सभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा ऑब्जेक्टिव में, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो तुम, ठीक। आ जाओ, अब आते हैं ऑस्कर पुरस्कार, हम आपको पढ़ाते हैं। देखो भैया, फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, आपसे पूछेगा सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका, ऑनर है किसका, फिल्म इंडस्ट्री का। स्थापना होती है 1927 में, 1927 में स्थापना होती है। और पहला समारोह इसका कब हुआ, पहला समारोह भैया 16 मई 1929, 16 मई 1929 में हुआ। और पहला पुरस्कार 1929 में ही दिया गया, समझना इस बात को भैया। स्थापना होती है कब, आप कहेंगे 1927 में, किसकी, ऑस्कर की भैया। मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है फिल्म इंडस्ट्रीज का, कौन सा, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक, समझिए, बात समझ में गई। प्रदानकर्ता कौन है भैया, कौन देता है इसको, देता है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, जिसको हम अम्पास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्पास कहते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, जिसको हम अम्पास कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अम्पास कहते हैं। अच्छा, कब दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, ठीक है, हर साल ये दिए जाते हैं भैया, हर साल ये प्रदान किए जाते हैं। अब थोड़ी सी मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, देखो ऊंचाई, जैसे आप यहां पर देखेंगे ये ऑस्कर पुरस्कार है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक। अब आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो इसकी जो हाइट है वो 13.5 इंच है, कितनी, 13.5 इंचेस है। वजन की अगर मैं बात करूं तो लगभग भैया 3.9 किलोग्राम, यानी लगभग कितना है भैया, लगभग ये 4 किलोग्राम के आसपास का है, यानी 3.85 या 9 किलोग्राम, 3900 ग्राम या 3850 ग्राम की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये आपका ग्राम में रहेगा, ठीक। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं इस पर क्या होता है, मूल धातु क्या होती है, मूल धातु होती है ब्रिटानिया धातु, समझो, इतनी बढ़िया चीज बता रहा हूं कि जो आपका ऑस्कर का स्ट्रक्चर है, पूछेगा बताओ इसमें से मूल धातु क्या होती है, तो आप कहेंगे मूल धातु है आपकी ब्रिटानिया धातु। कैसी होती है, टिन आधारित मिश्र धातु होती है आपकी, टिन बेस्ड एलॉय होता है। कोर मटेरियल इसमें कौन सा, कोर मटेरियल होता है ब्रिटानिया। इस पर भैया किसकी परत होती है, इस पर प्लेटिंग की जाती है, किसकी, 24 कैरेट सोने की परत, कैसी, 24 कैरेट सोने की इस पर प्लेटिंग की जाती है, 24 कैरेट की भैया प्लेटिंग की जाती है। डिजाइनर की बात करूं, डिजाइनर है आपके सोड्रिक गिबन है आपके। और मूर्तिकार कौन रहे इसके, मूर्तिकार हैं इसके जॉर्ज स्टैनली,
यानी इसको भैया किसने बनाया था, तो ये बनाया था जॉर्ज स्टेनली ने बनाया था, जॉर्ज स्टेनली ने बनाया था, ठीक। और इसके मूर्तिकार कौन है, मूर्तिकार है जॉर्ज स्टेनली, और डिजाइनर है इसके कौन, आप कहेंगे सेड्रिक गिबन इनका नाम है। क्या नाम है, सेड्रिक गिबन इनका नाम है भैया। भारत और ऑस्कर, अब यहां एक हेडिंग पड़ी है भारत और ऑस्कर, यानी ऑस्कर का भारत मतलब भारत का ऑस्कर में क्या प्रदर्शन रहा है। अभी तक तो जो हमने आपको पढ़ाया वो क्या था, एक बार देखो मेरे साथ, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था, वो तो सिर्फ एक भैया ओवरव्यू था किसका, ऑस्कर का, कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। 1927 में इसकी स्थापना होती है। पहली बार दिया कब जाता है, तो आप कहेंगे 1929 में दिया जाता है। कौन प्रदान करता है इसको, अम्पास प्रदान करता है। अम्पास किसको कहते हैं भैया, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस इसको हम कहते हैं। हर साल ये दिए जाते हैं भैया। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 13.5, क्या 13.5 इंच है। वजन लगभग 3.85 या 3.9 किलोग्राम, इसको अगर हम किग्रा की बात करें तो 3850 या लगभग 3900 ग्राम की बात करें, ग्राम में बात करें, ग्राम में, ग्राम क्या होगा 3850 ग्राम या 3900 ग्राम की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है, हाँ मैं चेक कर लूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, ये सब ग्रुप डी में नहीं आता, अच्छा ठीक है, नहीं आता है तो तुम मत पढ़ो, ठीक है, तुम जो आता है वो पढ़ो। कौन समझाए रोज रोज वही बातें इनको, है ना। कल से कोई बातें नहीं समझ पाओगे बेटा, ठीक है, बैच होगा तो ही बैच में आ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, है ना। भैया मैंने कहा था करंट अफेयर्स के साथ जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये ठीक। तो पहले थोड़ा सा समझा दिया जाता है ये क्या क्या होता है, उसके बाद अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है तो भी मजा आता है ना। अब आते हैं और भारत और ऑस्कर का प्रदर्शन देखो, यहां पर बात है प्रमुख भारतीय विजेताओं की बात करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रमुख भारतीय विजेताओं में अगर मैं बात करूं तो आता है नाम भानु अथैया का, किसका, भानु अथैया का नाम आता है, ठीक है, भानु अथैया पहली भारतीय विजेता है, क्या है, पहली भारतीय विजेता है भैया, ठीक है, पहली भारतीय विजेता है। कब मिला था इनको ऑस्कर, इनको मिलता है 1983 में, क्या मिलता है 1983 में इनको ऑस्कर मिलता है। किसके लिए भैया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, और किस मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए, ठीक है, गांधी मूवी के लिए। और महत्व क्या, भारत का पहला ऑस्कर था। आपसे पूछेगा कि भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन, आपने कहा भानु अथैया। किस मूवी के लिए मिला, आपने कहा गांधी मूवी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला, 1983 में मिला। क्लियर है यहां तक। अच्छा अगला देखो, सत्यजीत रे की मैं बात करूं, इसकी सत्यजीत रे की अगर मैं बात करूं, सत्यजीत रे 1992 में, कब 1992 में सत्यजीत रे को मिलता है। अब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, क्या था, ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिलता है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए, ठीक है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा तीसरा मिला है कौन सा, इस्लाम डॉग मिलीनियर, 2009 में 8 ऑस्कर प्राप्त हुए थे, कितने, 2009 में 8 ऑस्कर प्रदान किए थे भैया, ठीक। अब आते हैं भारतीय विजेताओं की बात करें, AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक के लिए, गुलजार को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए, है ना, रसुल पुकुटी को सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए, ठीक है, ये मिला था। क्लियर है जो हमने आपको बताया, ठीक। द एलिफेंट विस्पर, द एलिफेंट विस्पर अभी आपने किसके बताया, हमने आपको बताया था किसके लिए, हमने आपको बताया था अभी इसके लिए, इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए, इस्लाम डॉग मिलीनियर की मैंने बताई थी आपको। अभी मैं बता रहा हूं मूवी का नाम क्या है, यह है भैया आपका द एलिफेंट विस्पर। अच्छा द एलिफेंट विस्पर की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी कौन सी भैया, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, और महत्व भारतीय डॉक्यूमेंट्री जिसने यह पुरस्कार जीता, कौन सी, या भैया पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री थी जिसने यह पुरस्कार जीता था, कौन सी, द एलिफेंट विस्पर भैया, ठीक है। किस श्रेणी में मिला था, इसकी कैटेगरी थी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ठीक। अच्छा अभी आपको याद होगा 2023 में एक गाना आया था RR मूवी का, कौन सा, RR मूवी का गाना आया था, कौन सा, RR मूवी का गाना आया था, आपने देखा होगा भैया, नाटू नाटू, है ना, नाटू नाटू भैया इस गाने को मिलता है। हम बता रहे हैं आपको ऑस्कर में भारत की स्थिति क्या रही है अभी तक की, ठीक है, ऑस्कर में भारत की स्थिति बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा अब किस लिए इसको मिला,
किसको, नाटू नाटू को किस लिए मिला, नाटू नाटू को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। किसके लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अच्छा, अब कोई भैया सॉन्ग है, उसको अगर कोई अवार्ड मिलता है तो अगर वो पूछेगा बताओ इस सॉन्ग के भैया कौन है, अभी तो अब देखो ये 2023 का मामला है, अब इसको तुम करंट अफेयर्स ही समझना, भारत से जुड़ा हुआ है, फिर तुम कहोगे कि भैया 2023 का करंट अफेयर्स आता है, फिर आप तुम कहोगे कि भैया 2023 का करंट आता है, 2023 का करंट नहीं है, वो भारत से जुड़ा हुआ मामला है, भारत से जुड़ा हुआ मामला है। क्यों, क्योंकि भारत के लोगों ने उसको प्राप्त किया। बात समझ रहे हो मेरी, तो पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल आर के लिए मिलता है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, ठीक है। कौन है इसके भैया, ये संगीतकार हैं भैया, कौन है इसके, एम कीरावनी नाम है, ठीक है। क्या नाम है, एम कीरावनी इनका नाम है, जिसको मिलता है नाटू नाटू के लिए मिला है। कब मिला, 2023 में मिला, ठीक। अच्छा, अब आते हैं जो आपका करंट अफेयर्स वाला है, 97th ऑस्कर पुरस्कार। हालांकि अभी 98 नंबर वाला भी आ जाएगा, 98 नंबर का, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा में तक आ जाएगा तो मैं इसको फिर पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी भैया 97th वाला ही आप पढ़ें, ठीक है, 97th वाला ही पढ़ें भैया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने हैं दोस्त किसकी भैया, हम बात करें 97th नंबर के ऑस्कर की, ठीक है। अब देखो 2025 की मैं बात करूं, ठीक है, 2025 की मैं बात करूं अगर, तो 2025 में जो आपका ऑस्कर पुरस्कार मिला उसकी नंबरिंग क्या थी, तो आप कहेंगे 2025 में थी 97th नंबर, ठीक है। इन 2025 की अगर मैं बात करूं तो 97th नंबर का था भैया, कितना, 97th नंबर का था। अच्छा, किस डेट को अनाउंस किए गए, ये किए गए भैया 2 मार्च 2025 को, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर भारत की अगर बात करें, भारत में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती ना, तो भारत में क्या था, भारत में 3 मार्च था, भारतीय समय के अनुसार, ठीक है। कहां पर दिए गए भैया, ये दिए गए भैया स्थान था डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका। ये बात समझिए, 2 मार्च को अमेरिका में दिए गए, लेकिन भारत में 3 मार्च था वो, 2 मार्च भारत में, लेकिन भारत में 3 मार्च था भैया वो, भारत में क्या था, भारत में 3 मार्च था आपका, भारत में 3 मार्च था आपका, ठीक है। स्थान कहां था, स्थान का नाम था डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका। होस्ट किसने किया, होस्ट किया था कॉनन क्रिस्टोफर ओब्रायन ने, या कानन ओब्रायन भी कह सकते हो अगर आपको नहीं याद होता है तो, कानन क्रिस्टोफर ओब्रायन ने इसको होस्ट किया था। होस्टिंग समझते हो ना, जैसे आपको बोलते हैं कि हाँ बताओ बेस्ट एक्टर्स के लिए किसको मिला, ये तो होस्ट किसने किया, होस्ट किया था ये किसके द्वारा, तो ये कॉनन क्रिस्टोफर ओब्रायन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ठीक। सर्वाधिक नामांकन किस मूवी के लिए आए, तो सर्वाधिक नामांकन थे अमेलिया पेरेज, ठीक है। सर्वाधिक पुरस्कार भैया किस मूवी ने जीते, सर्वाधिक पुरस्कार जीते अनोरा ने, किसने, अनोरा नाम की मूवी है उसने जीते हैं सर्वाधिक पुरस्कार। अब आते हैं जो अपने मूलभूत, अगर आप कहो कि हमको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है तो उस थोड़े से में ये, ठीक है, बात समझे। हाँ, जो एंकरिंग वगैरह करते हैं, जो होस्ट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इस क्लास में डाउट बहुत है बच्चों के, हैं पढ़ाई नहीं करनी किसी को, चलो कल से डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा ये। चलो, तो हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको अभी पढ़ाया कि जो 2025 में ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, ठीक है, वो 2 मार्च 2025 को दिए गए, किसके अनुसार, अमेरिका के अनुसार, लेकिन भारत में जो समय था वो 3 मार्च था। कहां पर दिए गए, डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स में दिए गए। किसने इसको होस्ट किया, ठीक है, वो किया कॉनन क्रिस्टोफर ओब्रायन ने इसको किया। सर्वाधिक नामांकन किस मूवी के थे, अमेलिया पेरेज के नाम सर्वाधिक नामांकन, इसको मोस्ट नॉमिनेशन थे इनके नाम, एक्टर के नाम, एक्ट्रेस हैं आपकी। और सर्वाधिक जो पुरस्कार जीते हैं वो किस मूवी ने जीते हैं, सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं वो आपकी मूवी रही है कौन सी, एनोरा, एक एनोरा याद रही। कैसे याद करोगे, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते रहोगे तो नहीं याद होगे, बिल्कुल भी नहीं याद होगा। हमारे साथ जैसे मैं रिकॉल करता हूं वैसे ही आप रिकॉल करो तो आपको सब याद हो जाएगा। मैं रिकॉल करवा नहीं रहा हूं आपको, मैं कर क्या रहा हूं, है ना, मैं वही तो रिकॉल करवा रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप। अब आते हैं बेस्ट, जो आपके मेजर अवार्ड्स विनर्स की बात करेंगे, तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट मूवी, बेस्ट मूवी का जाता है अवार्ड किसको, अनोरा को, है ना। आपसे पूछेगा बताओ बेस्ट मूवी कौन सी रही है, तो अपनी बेस्ट मूवी रही है आपकी अनोरा, ठीक। अब बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है सान बेकर को, ठीक है। सान बेकर ने किस मूवी को डायरेक्ट किया था, ये डायरेक्ट किया था भैया अनोरा को, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था।
अब आते हैं भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। इसकी सर्वश्रेष्ठ, देखो ये आपके क्या हो गए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई अनोरा, सर्वश्रेष्ठ भैया आपके कौन हो गए, निर्देशक शान बेकर हो गए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गए कौन, एड्रियन ब्रॉडी हो गए। किस मूवी के लिए, तो द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए देखा भैया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला, ये मिला मिक्की मेडिसन को। ये चार चीजें तो आपको याद ही रखनी है, ये चार चीजें तो आपको याद ही रखनी है भैया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद रख पाना तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिला है किरण कल्किन को फिल्म अ रियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करेंगे तो ये मिला है जो साल्डाना को फिल्म अमेलिया पेरेज के लिए, ठीक है, मूवी के लिए अमेलिया पेरेज। मैंने आपको यहां से फिर पढ़ाया, फिर आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। 97th ऑस्कर की 97वां संस्करण था, 2 मार्च 2025 को भारतीय समय के अनुसार भैया ये था। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में था, और कानन ओब्रायन ने इसको भैया होस्ट किया था। सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस किस मूवी के थे, अमेलिया पेरेज के थे, और सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं एनोरा को, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है किसको, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है एड्रियन ब्रॉडी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है किसको, शान बेकर को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है एनोरा को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है मिक्की मेडिसन को, ठीक है। तो ये चार चीजें तो आपको याद ही रखनी है, उन चार चीजों को मैं आपको याद करवाता हूं, देखो एक बार फिर से, ठीक है। हम आपको बताते हैं, फिर आप मेरी तरफ गौर करिएगा, नहीं तो आप फिर परेशान रहेंगे भैया। देखो 97th नंबर के ऑस्कर की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, 97th नंबर के ऑस्कर की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक नामांकन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस की, सबसे ज्यादा नामांकन की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस किस मूवी के थे, तो आप कहेंगे अमेलिया पेरेज के थे। किसके थे, अमेलिया पेरेज के थे। अमेलिया, मेरे साथ रिकॉल करो ना तुम सब, अमेलिया पेरेज के थे, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, तुम बताते जाना। सर्वाधिक नॉमिनेशंस किसके थे, सर्वाधिक नॉमिनेशंस थे अमेलिया पेरेज के। अच्छा, सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले, ठीक है, सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले, सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं भैया किसको, आप कहेंगे एनोरा मूवी को। किसको मूवी को, एनोरा मूवी को मिले हैं, ठीक है, एनोरा मूवी को मिले हैं सर्वाधिक पुरस्कार भैया। क्लियर है, कहां पर दिए गए, डॉल्बी थिएटर में दिए गए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दो, यानी एक्टर बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं अभिनेत्री बता दो, ठीक है, रिवीजन करते रहना, अभिनेत्री भैया, ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री रिवीजन करते रहिएगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं निर्देशक बता दो कि किस डायरेक्टर को मिला है, और तुम मूवी बता दो, मूवी मतलब फिल्म बता दो, बताओ बताओ बताओ। अभी तुमको याद होगा, मैंने कहा ना याद करने के लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग इधर लगाना पड़ेगा, ना कि कमेंट बॉक्स पे। मेरी तरफ ध्यान रखो, हाँ देख सकते हो नोरा मूवी, बिल्कुल देखो देखो। अब आ जाओ इधर, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अभिनेता की अगर आप बात करो तो अभिनेता है आपके एड्रियन ब्रॉडी। कौन है, एड्रियन ब्रॉडी हैं आपके, ठीक है, अभिनेता, ठीक है, याद हो गया। अभिनेत्री कौन है, मिक्की मेडिसन है। कौन है, मिक्की मेडिसन है भैया, मिक्की मेडिसन है आपकी अभिनेत्री आपकी, ठीक है। निर्देशक कौन रहे हैं भैया, निर्देशक रहे हैं शॉन बेकर, क्या नाम है, शॉन बेकर रहे हैं। कौन है, शॉन बेकर रहे। मूवी कौन सी रही है, मूवी रही अनोरा। देखो एक चीज और गौर करना, एक अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया था बाफ्टा, कौन सा, एक मैंने अवार्ड आपको पढ़ाया था बाफ्टा। बाफ्टा और ऑस्कर में सिर्फ इतना फर्क है कि बाफ्टा के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो सेम है, यही बाफ्टा में है, यही आपके ऑस्कर में है। बस यहां पर मूवी और भैया डायरेक्टर बदल जाते हैं और वो हो जाता है आपका बाफ्टा, ठीक है, समझ में आई। हाँ, याद हुआ नहीं याद हुआ, करंट अफेयर्स याद हुआ नहीं याद हुआ, बताओ, करंट अफेयर्स याद हुआ नहीं याद हुआ, बताओ। परेशान थे तुम, केवल परेशान मत हो, मैंने कहा ना तुम्हें तब छोड़ूंगा जब तुम्हें याद हो जाएगा, क्लास के क्लास में ही याद करा देंगे, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। तुम कमेंट छोड़ दो, मैं तुम्हें याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तुम कमेंट छोड़ दो, बस कमेंट बॉक्स को तुम त्याग दो, अपने फोन को तुम ऐसे ऐसे रख लो, याद हो जाएगा, ठीक। चलो आ गया, फिर बातें हैं अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों की मैं बात करूंगा। तो अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो चार जो चीजें मैंने बताई हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको याद कर लेना आप, ठीक है। देखो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की अगर मैं बात करूंगा तो वो रही है आई एम स्टिल हियर। क्या है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी रही है, ये रही है आपकी आई एम स्टिल हियर। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म रही है फ्लो। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, ये वाली याद रख लेना, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी रही है? ये रही नो अदर लैंड। कौन सी रही है? नो अदर लैंड, ये पूछी गई है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी रही है? आप कहेंगे नो अदर लैंड रही है। ठीक है, नो अदर लैंड रही है भैया। ठीक, नो अदर लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नॉमिनेट कर लेना। ठीक है, हाँ एक ये भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये भी महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। ठीक है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वाली। अच्छा, आगे देखो, अब आते हैं भारत और ऑस्कर में। मतलब जो 97th नंबर का ऑस्कर मिला, 97 वाला, उसमें भारत की क्या स्थिति रही? उसमें भारत की क्या स्थिति रही भैया? देखो, तो जो आपका 97 वाला था उसमें फिल्म अनुजा, फिल्म क्या थी? फिल्म अनुजा। ठीक है, किस श्रेणी में भैया? तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म थी। किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म थी आपकी कौन सी? अनुजा। ये भारत की मूवी है। 97 में जो भारत की मूवी रही है, भारत का प्रदर्शन क्या रहा है ऑस्कर में? तो 97 वाले ऑस्कर में भारत का प्रदर्शन रहा है, फिल्म का नाम है अनुजा। अनुजा के डायरेक्टर क्या है भैया? अनुजा के डायरेक्टर हैं एडम जे ग्रेव्स हैं। कौन है? एडम जे ग्रेव्स हैं। क्या रिजल्ट रहा भाई मूवी की? अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भैया क्या हुई थी? नामांकित तो हुई थी, बट क्या विजेता नहीं बनी। यानी सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेटेड हुई, बट आपका ये जीत नहीं पाई, विजेता नहीं बनी। ये भारत की स्थिति थी भैया। ठीक सर, 97 का मतलब, 97 का मतलब है 97वां संस्करण। कौन सा संस्करण आपसे पूछेगा? संस्करण आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे भैया कौन सा था? 97 था भैया। ठीक है, संस्करण समझते हो? संस्करण एडिशन की बात कर रहे हैं, कितनी बार अब तक दिए जा चुके हैं, यानी कितनी बार? तो आप कहेंगे भैया ये 97 बार दिए जा चुके हैं इस बार 2026 में इसका 98 नंबर का एडिशन चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं 68th ग्रैमी में। कहां पर? 68th ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे। ठीक है, 68th ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे। किसकी? ग्रैमी। तो सुनो, ग्रैमी से पहले मैं तुम्हें पता क्या पढ़ाऊंगा? ग्रैमी थोड़ा सा हार्ड पढ़ेगा क्योंकि ऑस्कर तुमने पढ़ा है, तो ग्रैमी को तुम छोड़ो। आज तुमको पढ़ाएंगे हम कौन सा? पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिल्म फेयर। ग्रैमी छोड़ो, तुम पढ़ो फिल्म फेयर। क्यों? देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो समझो मेरी बात। ऑस्कर क्या है भैया? ऑस्कर में भी आपको कैसा मिलेगा? ऑस्कर में भी आपको कैसी? विदेशी मूवियों के नाम मिल रहे हैं, और ग्रैमी में फिर विदेशी मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब उससे अच्छा है मैं आपको फिल्म फेयर पढ़ा दूं। क्या पढ़ा दूं? फिल्म फेयर पढ़ा दूं, तो आपको क्या लगेगा? उसमें कुछ भारतीय फिल्में मिलेंगी, तो कम से कम याद तो हो जाएगा आपको। तो हम आपको पढ़ाएंगे फिल्म फेयर। ग्रैमी हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रैमी हम आपको कल पढ़ाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहो, नहीं तो तुम भूल जाओगे सब, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, ज्यादा हौच पौच नहीं करना तुम्हारे दिमाग में, है ना? छोटा सा तो दिमाग है बेचारा तुम्हारा, उसको भी हम हौच पौच कर दें, है ना? गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ग्रैमी कल पढ़ाएंगे। मेरी बात समझो, मेरे तरीके से पढ़ो, तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। वैसे भी आज तुमने वो पढ़ लिया है ऑस्कर, तुम्हारा दिमाग वैसे भी हैंग हो रहा है, तो हैंग मत रहने दो। छोटा सा दिमाग है बेचारा तुम्हारा, उसको मेरे हिसाब से चलें। देखो, अब हम बात करेंगे, हमने इससे पहले आपको कौन से पुरस्कार पढ़ाए थे? आपको याद हो तो हमने आपको एक 71st नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? नेशनल फिल्म पढ़ाते हैं। ये क्या है? ये 70 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है। क्या है? 70 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है। रिकॉर्डेड क्लास क्यों चला रहे? उसको टाइम आउट करो, टाइम आउट करो। हाँ, इनको टाइम आउट करो, तब पता चलेगा रिकॉर्डेड है। हाँ, 24 घंटे के लिए। हाँ, अब ठीक है ना? ओके, गुड। चलो चलते हैं भैया ऑस्कर, उसके बारे में पढ़ते हैं, किसमें? फिल्म बारे में, फिल्म फेयर के बारे में पढ़ाते हैं आपको। देखो भाई, फिल्म फेयर पढ़ो। फिल्म फेयर पुरस्कार क्या है भैया? फिल्म फेयर पुरस्कार क्या है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार भैया है क्या? ठीक है, कि भारतीय सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करना, इसका पर्पज है। पर्पज क्या है? टू ऑनर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल एक्सलेंस इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, भारतीय सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करना। और इसको प्रदान कौन करता है ना? प्रेजेंटेड बाई कौन करता है भैया? ये करता है फिल्म फेयर पत्रिका और टाइम्स ग्रुप। फिल्म फेयर मैगजीन और टाइम्स ग्रुप इसको देता है। फिल्म फेयर और भैया आपका, ठीक है, टाइम्स इसको देता है, टाइम्स ग्रुप इसको देता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, हाँ हाँ, कोई नहीं। अब क्षेत्र क्या है भैया? फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। 1954
1954 से दिया जा रहा है फिल्म फेयर आपका, फिल्म फेयर। अच्छा, फिल्म फेयर का पुराना नाम क्या है? आपसे कोई पूछेगा, बताइए, पूछेगा फिल्म फेयर का पुराना नाम क्या है? फिल्म फेयर का पुराना नाम है भैया आपका क्या? आप कहेंगे इसका पुराना नाम है द क्लेयर्स अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का कि बताओ फिल्म फेयर का पुराना नाम क्या है? तो फिल्म फेयर का पुराना नाम है दोस्त द क्लेयर्स अवार्ड। क्या नाम है? द क्लेयर्स अवार्ड इसका नाम है ना। फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, फिल्म फेयर पत्रिका और टाइम्स ग्रुप इसको देते हैं 1954 से देते हैं। कब से देते हैं? 1954 से इसको दिया जाता है। कब से? 1954 से इसको दिया जाता है। क्लियर? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताओ। तुम निश्चिंत रहो, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सबका मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कराऊंगा, ये प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? ये प्रॉमिस है तुमसे। लेकिन थोड़ा पढ़ लो, 10-12 टॉपिक पढ़ लो, कम से कम 100-150 क्वेश्चन हो जाएं, फिर बढ़िया से टॉपिक का रिवीजन कराएं आपको मेहनत तरीके से ना। चलो अब देखो फिल्म फेयर के बारे में। देखो, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर मोस्ट विंस, यानी सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले अभिनेता कौन है, तो आप कहेंगे इनका नाम है दिलीप कुमार और शाहरुख खान। ये दो आपके अभिनेता हैं। कौन कौन से? दिलीप कुमार और शाहरुख खान की मैं बात कर रहा हूं। किसके बारे में? दिलीप कुमार और शाहरुख खान के बारे में आपको बता रहा हूं। इनको भैया सर्वाधिक बार क्या मिला है? फिल्म फेयर मिला है। कितनी बार? 8 बार फिल्म फेयर मिल चुका है। आप समझे? यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बार फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला है, तो आप कहेंगे दिलीप कुमार और शाहरुख खान को। कितनी बार? 8 बार मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार। पुराना नाम क्या है? द क्लेयर्स अवार्ड इसका पुराना नाम है भैया, ठीक। अच्छा, फिर आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यानी अब तक कितनी अभिनेत्री, अब तक ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा बार क्या मिलता है, जिनको सबसे ज्यादा बार मिल चुका है क्या? फिल्म फेयर भैया, फिल्म फेयर। देखो, तो फिल्म फेयर मिला है भैया आलिया भट्ट को। कितनी बार? 6 बार। आपसे पूछेगा सर्वाधिक फिल्म फेयर पाने वाले एक्टर, आप कहेंगे दिलीप कुमार, शाहरुख खान। आपसे पूछेगा सर्वाधिक फिल्म फेयर पाने वाली अभिनेत्री, आप कहेंगे आलिया भट्ट है भैया। पुराना नाम क्या है? द क्लेयर्स अवार्ड इसका पुराना नाम है। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? बताएंगे। कुछ ऐसा लग रहा है अपना जैसा? कुछ अपना जैसा लग रहा है? सर ये एसएससी जीडी में क्यों नहीं करवाया? बेटा एसएससी जीडी में नहीं करवाया, तुमको बहुत मारेंगे। अभी अभी चल नहीं रही उसकी क्लासेस, बाप्टा ऑस्कर करा दिए हैं, ध्यान से देखो, पहले कराया है। आ जाओ, फिर पूछेगा बताओ कि सर्वश्रेष्ठ भैया विजेता सिंगिंग के क्षेत्र में और निर्देशक, तो ये रहे हैं भैया विजेता रहे हैं ए.आर. रहमान। सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, यानी सबसे ज्यादा फिल्म फेयर मिले हैं भैया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट। हाँ नहीं, दोनों को नहीं, दोनों को 8-8 बार मिला है, दोनों को 8-8 बार मिला है, शाहरुख खान और किसको? आप कहेंगे दिलीप कुमार को। अच्छा, मैंने आपसे क्या पूछा? क्या कि मोस्ट या बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जिनको अब तक जो है फिल्म फेयर मिला है, जिनको अब तक फिल्म फेयर मिला है, तो वो फिल्म फेयर पाने वाले आपके कौन है? ए.आर. रहमान है। ए.आर. रहमान को भैया कितनी बार? 10 बार फिल्म फेयर मिल चुका है। समझो, यहां बताया गया वो उस एक्टर का नाम बताओ जिसको सर्वाधिक बार फिल्म फेयर मिला, तो आपने कहा कि ये हैं आपके दिलीप कुमार और शाहरुख खान हैं। आप बताओ अभिनेत्री जिनको फिल्म फेयर मिला, वो हैं 6 बार, सर्वाधिक बार की बात कर रहा हूं, ठीक। फिर है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट, जो आपके डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको सबसे ज्यादा फिल्म फेयर मिला, तो वो हैं आपके कौन? ए.आर. रहमान भैया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के बारे में। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के बारे में आपको पढ़ाते हैं, यानी जो इस बार आपका हुआ। प्रीवियस ईयर इसके कैसे हो जाएंगे? इसके तो क्वेश्चन होंगे, इसके प्रीवियस ईयर कैसे हो जाएंगे? इसके प्रीवियस ईयर कैसे हो जाएंगे? इसके तो वो होंगे, क्या नाम है, अरे इसके तो वो बनेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके तो, है ना, करवा देंगे इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो, कह दिया तो अब कब करवाओगे? बड़ा दर्द है भाई बड़ी समस्या है। कुछ तुमसे कह दो बस, कब कराओगे? अरे पहले यही पढ़ लो दोस्त, ठीक। चलो, हाँ जी, देखो, तो 11 अक्टूबर 2025 को, 11 अक्टूबर 2025 को इसकी अनाउंसमेंट होती है। कहां पर भैया?
ईके एरिना अहमदाबाद में। कहां पर? ईके एरिना अहमदाबाद। अच्छा, इसको मेजबान होस्ट किसने किया? होस्ट किया था शाहरुख खान ने, करण जौहर ने, मनीष पाल ने। मोनिस पाल, ठीक है, मनीष पॉल ने, शाहरुख खान ने, करण जौहर ने। शाहरुख खान की 17 वर्षों के बाद वापसी होती है कहां पर? होस्ट करने में, होस्ट करने में, ठीक। किस किसने होस्ट किया? शाहरुख खान, करण जौहर, मनीष पॉल ने इसको होस्ट किया। प्रमुख विजेताओं की बात करेंगे तो भैया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलता है लापता लेडीज को। किसको? लापता लेडीज को जाता है भैया सर्वश्रेष्ठ भैया फिल्म का अवार्ड फिल्म फेयर में। बताओ बताओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आप कहेंगे भैया कौन? आगे बताएंगे, पहले बताओ बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म भैया, बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है आप कहेंगे लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है भैया, सॉरी बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जाता है भैया किसको? किरण राव को। किसको जाता है? किरण राव को जाता है बेस्ट भैया डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर बताओ, तो बेस्ट एक्टर दो थे, कौन कौन से? अभिषेक बच्चन और भैया कार्तिक आर्यन, ठीक है। विजेता कौन रही भैया? अभिनेत्रियों में, अभिनेत्रियों में विजेता रही हैं आलिया भट्ट। कौन सी? आलिया भट्ट रही हैं आपकी, ठीक है। ये हमने आपको क्या पढ़ाया? फिल्म फेयर आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें आपको मैं और रिवाइज करा दूंगा, हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर ना हुई हो, तो एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे मेरे दोस्त, जिससे आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या? हमने आपको क्या पढ़ाया? ऑस्कर पुरस्कार पढ़ाए भैया, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। तो देखो 98th भैया ऑस्कर किस किस को मिला समझो। तो 97th वाला, 98th नहीं, 98 तो अब आएगा, 98 तो 2026 वाला है ना। 98th वाला कौन सा है? 98th वाला है 2026 वाला। कौन सा? 2026 वाला है 98th आपका, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करें 97th वाले में, इसके 97th वाले की बात करें। 97th की मैं बात कर रहा हूं, ये कब हुए? ये 2025 वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही 98th वाला आ जाएगा मैं आपको फिर से उसको बता दूंगा, मैं उसको फिर से आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है? बताओ, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? बताओ, अभी तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं यहां तक? बताओ बताओ, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको अभी तक के अवार्ड्स में? कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार कुछ भी पूछ लो तुम हमसे। बताओ, करा देंगे क्वेश्चन। बताओ, देखो रिवीजन करो। ऑस्कर की बात करोगे तो एडिशन नंबर कौन था? 97th था एडिशन नंबर। 2 मार्च 2025 को अनाउंसमेंट होती है, भारतीय समय में 3 बज रहा होगा, भारतीय समय मतलब 3 मार्च हो रहा होगा, रात की बात हो रही है। अमेरिका में और भारत के से भी टाइम जोन में अंतर है, ठीक है। डॉल्बी थिएटर में होता है। होस्ट कौन करता है इसको? होस्ट करता है कानन क्रिस्टोफर ओब्रायन ने। सर्वाधिक नामांकन किस मूवी किया है? अमेलिया पेरोज किया है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले? एनोरा को। किसको भैया? सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले? एनोरा को मिले। इसको एनोरा को मिले सर्वाधिक पुरस्कार भैया, ठीक है। अच्छा देखो भाई, प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे तो बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है एनोरा को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है भैया सान बेकर को। और बेस्ट जो है किसका भैया? बेस्ट डायरेक्टर हो गया सान बेकर, और बेस्ट एक्टर हो गया आपके एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस हो गई आपकी मिक्की मेडिसन, और बेस्ट भैया आपके सपोर्टिंग एक्टर हो गए किरण कल्किन, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो गई आपकी जो साल्डाना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखो, ये आपको यहां पर मैंने बताया था कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये रही है नो अदर लैंड भैया। और एक आपको बताई थी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म रही आई एम स्टिल हेयर। कौन सी? आई एम स्टिल हेयर रही आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूछा है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, इसको मिला है, ठीक है। फिर भारत में मैंने भारत और ऑस्कर की बात करी थी। अनुजा फिल्म को नामांकित किया गया था लेकिन उसको विजेता नहीं घोषित किया गया, ठीक है। अब देखो ग्रैमी मैंने आपको कल बताया कि कल पढ़ाऊंगा, तो ग्रैमी के बाद हमने आपको पढ़ाने के वादा किया था किसका? फिल्म फेयर, ठीक है। किसके बारे में बात करी? फिल्म फेयर की। देखो फिल्म फेयर देखो भैया, फिल्म फेयर में क्या कहा गया कि भारतीय सिनेमा का भैया क्या है भैया? सम्मानित करना। किसको भैया? भारतीय सिनेमा के जो कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को इसको सम्मानित करना है। 1954 में स्थापना होती है। पुराना नाम क्या था? द क्लेयर्स अवार्ड्स का पुराना नाम है, ठीक है। आ जाओ, तो आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको अब तक सर्वाधिक बार फिल्म फेयर मिल चुका है? तो आपके शाहरुख खान और आपके कौन? दिलीप कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब ऐसे एक्टर हैं जिनको सर्वाधिक बार मिला है। 8-8 बार मिला है। कितनी? 8-8 बार मिला है इनको। आपसे पूछेगा बताओ कि
कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं आपकी जिनको सबसे ज्यादा ऑस्कर फिल्म फेयर मिला है? तो आप कहेंगे ये है आपकी आलिया भट्ट है आपकी, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं? तो आप कहेंगे ए आर रहमान है आपके। क्या है? ए आर रहमान है आपके। अब आते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में, ठीक है। देखो 11 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होती है, कहां पर? एका एरिना, है ना, एकाई एरिना, एका एरिना बोल सकते, एक ये बोल दो, कुछ भी बोल दो, एका एरिना कह दो। और इसको होस्ट किसने किया, मेजबान किया था शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पाल ने इसको क्या किया था, ठीक है, होस्ट किया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है लापता लेडीज को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है किरण राव को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है किसको, अभिषेक बच्चन को, और बेस्ट एक्टर में भी अभिषेक बच्चन और साथ में कौन, कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है आलिया भट्ट को भैया, ठीक है, आलिया भट्ट को। ये आपकी क्या थी, आपको मैंने जो पढ़ाए 2 अवार्ड आपको मैंने और पढ़ाए। उम्मीद करते हैं मैंने आपको रिवीजन भी कराया होगा, मैंने आपको बताया भी होगा। तो अब आप क्या, मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं तो क्या बता पाओगे, बताओ। अब तक बढ़ाया गया भैया, ठीक है, अब तक पढ़ाए गए, ठीक है, अब तक पढ़ाए गए से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं होमवर्क के रूप में तो आप आंसर करोगे, बताओ। मैं आपसे होमवर्क के रूप में अगर एक क्वेश्चन पूछ लूं तो क्या बताओगे, बताओ। अच्छा बताओ, बताओ दोस्त। चलो देखो, सिलेबस कल की क्लास में दिखा दूंगा, कल जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको सिलेबस दिखा देंगे। सर आप रिवीजन अच्छा नहीं कराते, मैं पढ़ाता ही अच्छा नहीं हुआ, बहुत कूटे जाओगे तुम। रिवीजन भी मैं ही कराऊं, तुम्हारा पेपर भी मैं ही दे आऊं, तुम कुछ मत करो, तुम हाथ पे हाथ बैठे रखे रखे रहो। 3-3 4-4 बार एक क्लास में 2 अवार्ड पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में तुम्हें रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हद हो गई है। धन्य हो तुम, धन्य हो आत्मा। बताओ। अच्छा मैं आपसे पूछने जा रहा हूं 70वां फिल्म फेयर के बारे में, फिल्म फेयर के बारे में पूछने जा रहा हूं। आप बताओ मुझे, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है बताएंगे। फिल्म फेयर की मैं बात कर रहा हूं, बताएंगे, फिल्म फेयर की बात मैं कर रहा हूं, बताओ। आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल मिलेंगे एप्लीकेशन पर डायरेक्ट भैया, और इतनी प्यार से पढ़ा रहा हूं, एक एक मतलब दिन में 2-2 अवार्ड सिर्फ पढ़ा रहा हूं। 2 बार पहले रिवीजन करा रहा हूं, बाद में फिर 1 बार रिवीजन करा रहा हूं, और आप कहते हो रिवीजन नहीं करा रहा हूं। कैसी बात करते हो बेटे, पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं दोस्त, कल मिलते हैं, इसका आंसर करिएगा, कल मिलते हैं, इसका आंसर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। कल मिलते हैं एप्लीकेशन पर।